ये हमारे पास आयोनिक इक्विलिब्रियम या एसिड बेस वाला जो चैप्टर है कि उसके केपी बुक लाइन के एमसीक्यूज हैं, ठीक है। फर्स्ट वन है अ बफर सॉल्यूशन व्हिच इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम अ वीक बेस। वीक बेस है तो वो बेसिक बफर होगा एंड इट्स सॉल्ट विद अ स्ट्रांग एसिड, ठीक है। बेसिक बफर करेक्ट है। हाउ मेनी टाइप ऑफ सॉल्ट आर फ्रॉम अकॉर्डिंग टू देयर हाइड्रोलाइटिक बिहेवियर, तो बुक में है 4 टाइप ऑफ सॉल्ट हमारे पास, वीक एसिड, वीक बेस, वीक एसिड, वीक बेस है, ठीक है। इस तरह स्ट्रांग एसिड, फिर स्ट्रांग और वीक, तो इस तरह 4 हमारे पास बनते हैं। और द रेजिस्टेंस ऑफर बाय अ बफर सॉल्यूशन टू चेंज इट्स पीएच ऑन द एडिशन ऑफ एसिड और तो ये बफर कैपेसिटी हमारे पास के ना, द रेजिस्ट बफर एक्शन, बफर कैपेसिटी है कि कितना चेंज आ रहा है उसमें, ठीक है। लीवियस एसिड आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, कंपाउंड हैविंग लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल, बोथ ऑप्शन करेक्ट है हमारे पास। इन बेसिक सोल्यूशन, बेसिक सोल्यूशन है तो OH हमारे पास क्या होंगे, ज्यादा होंगे। द लार्जर द की वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू एसिडिटी, तो की वैल्यू जितनी होगी उसकी बेसिसिटी क्या होगी, उतनी स्मॉलर होगी मेरे पास, ठीक है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग बफर आर यूज्ड, मैन्युफैक्चर ऑफ लीदर एंड फोटोग्राफिक मटेरियल होता है यूज, हेल्प इन प्रोटीन स्टडी यस, इन बैक्टीरियोलॉजिकल रिसर्च ऑल ऑफ दिस करेक्ट है। व्हाट इज द पीएच ऑफ 0.0, अच्छा देखो ना, पॉइंट को 1 के बाद ले 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 है तो पीएच इसका 3 हो जाए, -4 होता पीएच इसका 4 हो जाता है, ये शॉर्टकट है, ठीक है। pH ग्रेटर देन 7 तो बेसिक, लेस देन 7 एसिडिक, इक्वल टू 7 तो न्यूट्रल होता। रिएक्शन, ये तो मेरे ख्याल में देखो ना, एक 9th के बाद 10 होना चाहिए बट यहाँ पे 11 है। 10th वाला जो है ना, रिएक्शन ऑफ एन एसिड विद रिएक्टिव मेटल, तो वो हमारे पास क्या देते हैं, साल्ट देते हैं, ठीक है। अच्छा, इन प्योर वाटर एट 25 द वैल्यू ऑफ Kw, ये 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर -14 करेक्ट है। द मेजर कंपोनेंट ऑफ अ मिल्क, प्रोटीन है उसमें, फैट होते हैं, वाटर होता है, ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट। ओनली डैश बेसिस हैव Kb वैल्यू एसोसिएटेड विद देम, ओनली वीक बेसिस हमारे पास, ठीक है। डायरेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ अ गैस विद मेटल प्रोड्यूस्ड साल्ट हमारे पास करेक्ट है। पीके वैल्यू ऑफ, अब ये हमारे पास बुक में मेंशन है, ठीक है, -10 है हमारे पास। पीके वैल्यू जितनी कम है वो एसिड उतना स्ट्रांग होता है। NH4Cl when dissolved in water the solution become acidic. Salt of strong acid and strong base on reaction with water gives a neutral solution. If the hydrogen ion concentration is less than 10 per, हाइड्रोजन आयन 10 की पावर -7 से कम है, ठीक है, -7 से कम है, लेट सपोज 10 की पावर -5 है, तो इसका पीएच क्या आएगा, 5, पीएच 5 आएगा तो वो सोल्यूशन क्या होगा। अच्छा देखो ना, ये हमने वो कर लिया, इफ द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, जैसे हमने पीछे वो किया था ना कि OH अगर ज्यादा हो तो वो बेसिक होता है, ठीक है। हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन मेरे पास लेस हो, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन तो लेस है ना, तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन लेस है तो वो एसिडिक तो नहीं होगा, ये तुम रॉन्ग कह रहे हैं, बेसिक होगा वो हमारे पास। ये तो दूसरी तो वो न्यूमेरिकल में हम यूज करते हैं, ठीक है, 0.0 वो तो मोलर में हमारे पास ये देते हैं, वो तो 10 की पावर -7 हमारे पास दिए हुए है, ठीक है। अच्छा फिर हमारे पास नेक्स्ट है, ठीक है ना, हाइड्रोजन आयन जितना कम होगा तो वो उतना बेसिक होगा, हाइड्रोक्सिल आयन जितना कम होगा वो उतना एसिडिक होगा हमारे पास। व्हेन अ साल्ट ऑफ वीक एसिड, वीक एसिड है तो वो बेसिक साल्ट होगा। इफ द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इज ग्रेटर, अब देखो हाइड्रोजन आयन ज्यादा है हमसे, ठीक है, तो फिर एसिडिक सोल्यूशन होगा हमारे पास। In a cationic hydrolysis, the solution becomes slightly acidic हमारे पास। The value of pKw decrease with increase in temperature. If pH of 0.001 मोलस HCl, अच्छा देखो ना, अब ये देखो 0. ये हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3, ठीक है। pH है ये हमारे पास, ठीक है, pH ऑफ 0.01 मोलर सोल्यूशन का pH कह रहा है कि 3 है, ठीक है, होता ही 3 है, 1/10 पर pH इसका हो जाएगा 3। व्हाट इज इट्स pOH, pH प्लस pOH हमारे पास क्या देता है 14, तो pH इसका 3 है, pOH इसका क्या है 14, और pOH इसका क्या होगा कि आंसर मेरे पास 14 आ जाए, तो इधर मैं 11 पुट करूँ तो फिर 14 आएगा, 11 ऑप्शन करेक्ट है। रिएक्शन ऑफ एन एसिड विद कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट गिव साल्ट हमारे पास करेक्ट है। द रिएक्शन बिटवीन अमोनियम क्लोराइड एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम क्लोराइड इज एन एग्जांपल ऑफ वीक बेस एंड इट्स साल्ट बफर। बेस वीक है बट जो HCl है ना, स्ट्रॉन्ग एसिड से हमारे पास आया हुआ है, ठीक है।
NH4 वीक से आया हुआ है, OH स्ट्रांग से आया हुआ है, ठीक है। तो NH4 ये वीक से आया हुआ है और Cl ये तो स्ट्रांग से आया हुआ है, तो बेस तो वीक है बट इसका जो एसिड है वो स्ट्रांग होगा, तो ये बेसिक बफर हमारे पास होता है, ठीक है। और एसिटिक एसिड हैज अ pKa वैल्यू ऑफ दिस, व्हाट इज द pKb वैल्यू ऑफ इट्स कंजुगेट बेस। तो 14 का सम होता है 14, अगर एक 4.7 है तो दूसरे को क्या होना चाहिए 9.3, हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। पीएच ऑफ यूरिन तो 6 करेक्ट है हमारे पास, ठीक है। एनी स्पीशी दैट कैन फॉर्म अ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बाय एक्सेप्टिंग एन इलेक्ट्रॉन पेयर दैट इज लीविस एसिड होता है हमारे पास। डैश प्रोपोज अ मोर प्रैक्टिकल मेजर ऑफ एक्सप्रेसिंग the concentration of hydrogen ion and hydroxyl ion in term of pH। सोरेनसन ने किया था हमारे पास ये। any species that can form a coordinate covalent bond by donating an electron pair from another species is called as Lewis base कहलाता है हमारे पास। in a neutral medium the value of hydrogen ion concentration, neutral है तो बराबर बराबर होगा 1 multiplied 10 की पावर -7 एक और 1 multiplied 10 की पावर -7 दूसरा। which one of the following will form basic solution when they react with water। बेसिक सोल्यूशन कौन बनेगा, सर Na देखो ना स्ट्रांग है तो स्ट्रांग बेस होगा, बेसिक सोल्यूशन बनेगा। अब बफर सोल्यूशन प्रिपेयर्ड फ्रॉम अ वीक एसिड, वीक एसिड है तो एसिडिक बफर, वीक बेस होता है तो बेसिक बफर था। द पीएच ऑफ ह्यूमन ब्लड 7.4, द लार्जर द वैल्यू ऑफ के, तो वो इतना इस एसिड क्या होता है स्ट्रॉन्गर होता है। प्योर वाटर इज एन एक्सट्रीमली वीक इलेक्ट्रोलाइट है हमारे पास। इन एसिडिक सोल्यूशन देखो ना जैसे हम पीछे कर रहे थे, एसिडिक सोल्यूशन में हाइड्रोजन आयन ज्यादा होता है, यानी इसकी कंसंट्रेशन 10 की पावर -7 से भी ज्यादा होती है। और pH लेस देन 7 तो इट्स मीन pH लेस देन 7 मीन्स ये एसिडिक है हमारे पास। ग्रेटर देन 7 बेसिक होता है, इक्वल टू 7 न्यूट्रल होता है। डिटरमाइन pH हमने NOH देखो ना, इसमें हमारे पास OH क्या होएगा 0.15 मोलर ही OH हमारे पास आएगा, ठीक है। तो POH 1.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -1, तो लाग के अगर आप वैल्यू निकाल लो ना, ये हमारे पास बनता है ऑलमोस्ट वो 0.8 के आसपास बनता है, ठीक है। तो अब हमें पता है pH प्लस POH इक्वल टू 14, अगर 0.8 है तो दूसरे को क्या होना चाहिए 13.2 मेरे पास होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि Na वो एक Na देगा और एक OH देगा, Na जितना देगा उतना OH देगा, O में भी 0.15 देगा मेरे पास, ठीक है। 1.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -1, अब इसको सॉल्व करें लास्ट से हमारे पास आंसर आता। इन एनायनिक हाइड्रोलाइसिस केटायनिक में एसिडिक था तो एनायनिक में क्या हो जाएगा बेसिक सॉल्यूशन हमारे पास करेक्ट है, ओके। तो यहाँ पे हमारी वीडियो फिर ख़त्म होती है।